हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और आपके कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में जीएसटी का क्या ट्रीटमेंट करना है वो हम अनदर 1 मिनट में समझेंगे। तो इस तरीके के केसेस में ये तो बहुत क्लियर है कि ये आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये सेल्स नहीं है, ये बिक्री नहीं है। बट सिंस ये गुड्स अगर कैसे भी डैमेज हो रहे हैं, थेफ्ट हो रहा है, तो उस केस में हमारे ऊपर जो लायबिलिटी आती है वो ये है कि जब हमने इन गुड्स को प्रोक्योर किया है उस समय जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने क्लेम किया है उसे हमें रिवर्स करने की बाध्यता जो है आती है। फर्दर हम लोग ये देखते हैं कि इन केस इन गुड्स के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस क्लेम अगर हमें मिलता है उस केस में भी पिक्चर बहुत सिंपल है दैट हमें जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रिवर्स करना ही है। इसमें लास्ट सिचुएशन जो बनता है वो ये है कि इन केस अगर कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन गुड्स को हम लोग फर्दर एक लेसर प्राइस पे, कम रेट पे मार्केट में सेल कर देते हैं, उस केस में आपके ऊपर जीएसटी रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने का बाउंडेशन नहीं रहेगा। तो फाइनली अगर हम लोग इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं तो बहुत सिंपल है दैट इन केस कोई भी गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं या कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है और अल्टीमेटली हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हम लोग उस पर रिवर्स करेंगे, दिस इज फर्स्ट थिंग। और इन केस अगर हम इन्हीं गुड्स को एक सब्सिडाइज रेट पे, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल ऑफ करते हैं तो जो ये आउटवर्ड सप्लाई है इस पर तो हमें जीएसटी पे करना ही है। बट अगर हम लोग इन डैमेज गुड्स को फर्दर सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की लायबिलिटी जो है हमारे ऊपर नहीं रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।